नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा राय आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो वह है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 तक था, 1974 से 78 तक। तो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और यह भी याद रखिए कि यह जो है वह संवैधानिक निकाय है। कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है, तो वह संवैधानिक निकाय है। और इसका कार्य क्या होता है? तो किसी भी कार्य योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से कब प्रारंभ की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था, उसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो केरल ने। केरल जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न में से कब आरंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1951 को आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर को सबको विदित है कि गांधी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का आगमन जो है वह योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था। योजना अवकाश काल जो है वह 1966 से 69 के बीच में था और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद इसकी घोषणा की गई थी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना गया था, क्योंकि इसी समय भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था और उसके साथ ही अकाल भी आ गया था, जिस कारण से हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी तृतीय, वह पूरी ना हो पाई और इसलिए हमने योजना अवकाश काल का निर्माण किया और योजना अवकाश काल में ही हरित क्रांति का आगमन हुआ था। और यह भी पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वह थे MS स्वामीनाथन। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। और यह भी याद रखिएगा कि बोकारो जो है संयंत्र वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में निम्न में से किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो थी वह जर्मनी के सहयोग से की गई थी। याद रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई थी। और यह भी याद रखिएगा कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई संयंत्र की स्थापना जो थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1956 से 61 तक
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और इसमें औद्योगिक क्षेत्र को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो यही मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो कौन से थे? भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों ही इस्पात संयंत्र की स्थापना जो था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि असफल योजना कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि उसी समय अकाल पड़ गया था और भारत पाक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो वह था 8%। 8% का जो विकास दर का लक्ष्य था वह 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। नेक्स्ट है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो वहीं पिछला वाला है। तो देखिए 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं वह मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वित्त आयोग की स्थापना निम्न में से कब की गई थी। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वह भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में, इन सभी को पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन, इन सभी को शामिल किया गया है प्राथमिक क्षेत्र में। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।